I am thinking that probably it is going to rain today or probably not. So should I take my umbrella to school or should I not? Wow, it's a match today and my son is very excited about it. He wants India to choose bowling, but we know there is a 50-50 chance of us winning the toss. Now these words such as probability, chance, etc. they indicate an uncertainty. This uncertainty can be calculated by use of probability. And probability is the possible chance of something to happen. अब ये probability हम अपने आसपास डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हैं, जैसे कॉमर्स, मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा. अब सपोज मैंने एक कॉइन लिया और उसे टॉस करा, तो मेरे पास दो आउटकम आ सकते हैं, हेड या टेल. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? इट इज 1/2 एंड टेल अगेन 1/2. अब ये दोनों सेम है. व्हाई? बिकॉज दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ theoretical probability, meaning something expected to happen. अब यहाँ अगर मैं total probability find out करना चाहूँ तो 1/2 plus 1/2 it will give me 1. अब से इसी coin को मैं 10 times toss करूँ और इसके outcomes को observe करूँ, तो let us see कि क्या आता है. अब इन observations को अगर मैं एक table में note down करूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि वाओ, आई एम गेटिंग हेड 7 times एंड टेल 3 times. सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? इट इज 7/10 एंड दैट ऑफ टेल इज 3/10. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मीनिंग रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, नोटिंग डाउन द ऑब्जर्वेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ अगर मैं दोबारा से टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहूँ तो इट इज 7/10 प्लस 3/10. So this is equal to 10/10, which is again 1. So I can clearly say that total probability of mutually exclusive events is always 1. Now in class 9, we are going to study this experimental probability in detail. So let us take a dice and throw it. अब मेरे पास कितने आउटकम आएंगे? 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. नाउ सपोज इस डाइस को मैं 20 टाइम थ्रो करती हूँ और ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करती हूँ, तो लेट अस सी कि क्या आउटकम्स आ रहे हैं. अब ये सारे जो आउटकम्स हैं अगेन एक टैबुलर फॉर्म में नोट डाउन करें, तो क्या मैं किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ. सो लेट अस से आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1. तो इसके लिए मैं फ्रैक्शन निकालूंगी. नंबर ऑफ टाइम्स 1 आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मैंने डाइस को थ्रो किया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1 हो जाएगा 4/20 विच इज इक्वल टू 1/5, बिकॉज आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे. इसी तरह से मैं किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ. नाउ आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. तो इस डाइस में 4 से बड़े कितने नंबर हैं? 5 एंड 6. तो अपने टेबल में 5 और 6 की वैल्यू नोट डाउन करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 20. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 हो जाएगी 3 + 5 डिवाइड बाय 20 विच इज 8/20. तो अगेन ये क्या हो गया? 2/5. नाउ थिंक, कैन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर 6 ऑन दिस डाइस? वेरी सिंपल. वी नो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. अब इस 1 में से अगर मैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ नंबर 6 हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, दैट इज 1 माइनस 5/20 विच विल बी 15/20. और ये कितना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में? 3/4. तो बस है ना सिंपल. तो इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. So what you are going to do is, you are going to do these 2 questions as a home task. So this is all for today. We are going to meet next time with a new concept. Till then, goodbye.